ऊपर इंगित किए गए विशिष्ट सिद्धांतों के अलावा हमें यह भी लेना चाहिए कि आमतौर पर स्त्रियों के प्रति भगवान बुद्ध का दृष्टिकोण क्या था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि कुछ विशेष महिलाओं के प्रति उन्होंने उदारता दिखाई हो तथा अन्य सामान्य स्त्रियों को वे हेय दृष्टि से देखते रहे होंगे। इस कसौटी पर भी हमें विश्वास है कि बौद्ध साहित्य में स्त्रियों के संबंध में व्यक्त किए गए भगवान बुद्ध के विचारों को पढ़ने के बाद प्रत्येक व्यक्ति इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि किसी भी प्रकार से स्त्रियों को निम्न कोटि का समझने के बजाय उन्होंने सदा ही स्त्रियों को सम्मान प्रदान करने तथा उनकी स्थिति को उन्नत बनाने का प्रयत्न किया। इसकी पुष्टि कुछ उदाहरण देना आवश्यक प्रतीत होता है। भारत में समान रूप से कन्या का जन्म पुरातन काल से दुर्भाग्य सूचक माना जाता रहा है, परंतु क्या तथागत भी इसी विचार के थे? कन्या जन्म के प्रसंग में महाराजा प्रसेनजीत को दिए गए उपदेश से हमें उनके क्रांतिकारी विचारों का पता लगता है। श्रावस्ती में एक बार जब महाराजा प्रसेनजीत तथागत के पास कन्या जन्म के प्रसंग में महाराजा प्रसेनजीत को दिए गए उपदेश से हमें उनके क्रांतिकारी विचारों का पता लगता है। श्रावस्ती में एक बार जब महाराजा प्रसेनजीत तथागत के पास जेतवन बिहार में उपस्थित थे तो उसी समय रणिवास से एक दूत ने आकर समाचार दिया कि महारानी मलिका ने कन्या को जन्म दिया है। इस समाचार को सुनकर प्रसेनजीत उदास हो गए और उनके चेहरे का रंग उतर गया। तथागत ने महाराज के चेहरे के इस रंग परिवर्तन को देखकर उनसे उदासी का कारण पूछा। प्रसेनजीत द्वारा अपनी उदासी का कारण बताने पर भगवान ने उन्हें संबोधित करके कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है राजन? कन्या एक पुत्र से भी बढ़कर संतान शुद्ध हो सकती है, क्योंकि वह भी बड़ी होकर बुद्धिमान तथा शीलवान बन सकती है तथा वह ऐसे पुत्र को जन्म दे सकती है जो महान कार्य करने वाला तथा विशाल साम्राज्य का स्वामी बन सकता है। अंगुत्तर निकाय। भिक्षुओं द्वारा एक बार यह प्रश्न करने पर कि कुछ परिवारों की उन्नति कर जाने तथा कुछ के विनष्ट हो जाने का कारण क्या होता है, भगवान बुद्ध ने निम्न उत्तर दिया था, भिक्षुओं, जो भी परिवार समृद्ध होकर फिर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं उनके इन चार ही में से कोई एक या अधिक कारण हो सकते हैं। अर्थात वे अपनी क्षतिपूर्ति की चिंता नहीं करते, दूसरा टूट फूट की मरम्मत नहीं करते, खान पान में उच्छृंखलता बरतते हैं और चरित्रहीन स्त्री या पुरुष के इशारे पर चलते हैं। अंगुत्तर निकाय पंचम खंड। और भिक्षुओं, जो परिवार समृद्ध होकर उन्नति करते रहते हैं उनके भी इन चार में से कोई एक या अधिक कारण होते हैं। अर्थात वे अपनी क्षतिपूर्ति करते हैं, टूट फूट की मरम्मत कर लेते हैं, खान पान में संयम बरतते हैं और अपने नेतृत्व गुण व सदाचारी स्त्री पुरुष के हाथों में सौंपते हैं। अंगुत्तर निकाय पंचम खंड। संसार में किसी चक्रवर्ती सम्राट के उद्भव के समय की स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान बुद्ध भिक्षुओं से कहते हैं कि जब कभी किसी चक्रवर्ती सम्राट का उद्भव होता है तो सप्त संपदाएं भी आती है। ये संपदाएं रथ, हाथी, घोड़ा, रत्न, महिलाएं, गृहपति तथा उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त होती हैं। संयुक्त निकाय प्रथम खंड। एक दूसरे अवसर पर संसार में स्त्री पुरुष के महत्व के विषय में भगवान ने कहा था, स्त्री संसार की महान विभूति है क्योंकि उनकी अपरिहार्य महत्ता है। उसके द्वारा ही बोधिसत्व तथा विश्व के अन्य शासन जन्म ग्रहण करते हैं। जो पुरुष कन्या के जन्म को दुख के बजाय हर्ष का अवसर मानता हो, जो यह मानता हो कि वही परिवार उन्नति करते हैं, जो स्त्रियों के हाथों में अपना नेतृत्व सौंप देते हैं, जो स्त्रियों की सप्त संपदाओं में गणना करते हैं और स्त्रियों की अपरिहार्य महत्ता स्वीकार करते हैं, उन्हें नारी जाति का द्वेषी तथा उसे ही हीन भाव से देखने वाला किस प्रकार कहा जा सकता है। ऊपर दिए गए उदाहरण भगवान के स्त्रियों के प्रति उनके अपने विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या विचार स्त्रियों के प्रति किसी असम्मान या घृणा के सूचक हैं? कुछ लोग जो तथागत द्वारा भिक्षुणी संघ को भिक्षु संघ के अधीन रखने की व्यवस्था की आलोचना करते हैं, यह नहीं अनुभव करते कि स्त्रियों को संन्यास यानी प्रवर्ज्या लेने की अनुमति देकर उन्होंने कितना बड़ा क्रांतिकारी कार्य किया था। जबकि उनके पूर्व ब्राह्मणी व्यवस्था में स्त्रियों के लिए ज्ञानार्जन भी वर्जित था। संन्यास की तो बात दूर ही था। संन्यास वास्तव में उपनिषदों का आदर्श था
और ब्राह्मण लोग जो बहुत दिनों तक उपनिषदों को मान्यता न देकर केवल वेदों को ही आदर्श मानते रहे, संन्यास के पक्ष में नहीं थे, प्रत्युत इसके कट्टर विरोधी थे। अंत में जब उन्हें झुकना ही पड़ा तो उन्होंने संन्यास को इस शर्त पर स्वीकार किया कि स्त्रियों और शूद्रों को इसका अधिकार नहीं रहेगा। ब्राह्मणों द्वारा स्त्रियों पर यह अयोग्यता थोपने का कारण भी हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमें स्त्री समाज के प्रति उनके दृष्टिकोण समझने में सहायता मिलता है। मनु महाराज ने इसका कारण निम्न बताया है। नास्ति स्त्रीणाम क्रियां मैत्रेति धर्मे व्यवस्थिति निरेंद्रिय याहमंच स्त्रियो अनिद्रमिति स्थिति है। यानी स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार न होने के कारण उनके संस्कार वेद मंत्रों से नहीं कराए जाते, और वेद का अध्ययन न होने के कारण वे ज्ञान शून्य भी होती हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण से पाप का नाश होता है, और चूंकि स्त्रियां उनका उच्चारण नहीं कर सकती, अतः उनमें असत का वास रहता है। मनुस्मृति की रचना यद्यपि भगवान बुद्ध के बाद की गई, परंतु रचनाकार ने इसमें पुरातन कालीन धर्मसूत्रों के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया। इस दृष्टिकोण ने स्त्रियों को अपमानित नहीं किया, वरन उन्हें आघात भी पहुंचाया। आघात इस रूप में पहुंचाया कि बिना किसी औचित्य के स्त्रियों को मानव मात्र के जन्मसिद्ध अधिकार यानी ज्ञानार्जन से वर्जित कर दिया गया, और इस जबरदस्ती थोपी गई अयोग्यता के कारण ही उन्हें अपवित्र बताकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के मार्ग संन्यास ग्रहण करने का अनाधिकारी घोषित करके उनका अपमान भी किया गया। इस प्रकार स्त्रियों को आत्मज्ञान का अनाधिकारी ही नहीं घोषित किया गया, अपितु यह मान लिया गया कि उनमें आत्मज्ञान प्राप्त करने की क्षमता ही नहीं है। इससे बढ़कर क्रूर मजाक स्त्रियों के साथ कोई नहीं हो सकता। प्रोफेसर मैक्स मूलर का कहना था कि मनुष्य देवत्व से कितना भी दूर क्यों न हो, इस धरती पर उनसे अधिक ईश्वर के निकट भी कोई नहीं है। यदि यह कथन मनुष्यों के संबंध में सत्य है, तो स्त्रियों के संबंध में भी यह सत्य क्यों नहीं हो सकता? ब्राह्मणों के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को प्रवर्ज्या देकर एक साथ दो कुटियों का परिहार कर दिया। एक ओर उन्होंने स्त्रियों के ज्ञानार्जन का अधिकार स्वीकार किया, दूसरी ओर उन्हें पुरुषों के समान आत्मज्ञान प्राप्त करने की क्षमता वाला अंगीकार किया, यानी वो समान रूप से उनमें क्षमता है। तथागत ने इस प्रकार एक क्रांति ही नहीं वरन भारतीय स्त्रियों को मुक्ति भी दिलाई। प्रोफेसर मैक्स मूलर के शब्दों में, भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि ब्राह्मण विधान के दुखदायी बंधन आखिर टूटकर ही रहे, और हमें यह स्वीकार ही करना पड़ेगा कि बुद्ध धर्म ने व्यक्तिगत स्वातंत्र्य तथा सामाजिक रूढ़ियों से ऊपर के अधिकार की स्थापना की तथा प्रत्येक को अपने इच्छानुसार संसार त्याग पूर्ण रूप से मुक्त जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान किया। एक बात ये भी जाने कि पहले मनुस्मृति की रचना से पहले भी ही भगवान बुद्ध ने अपने विचार को दिया था। स्त्रियों को प्रदान की गई इस सामाजिक मुक्ति की तुलना में तथागत द्वारा उन्हें भिक्षु संघ के अधीन रखने की व्यवस्था महत्वहीन हो जाती है। तथागत द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता खोखली स्वतंत्रता नहीं थी, वरन ऐसी स्वाधीनता थी जिसका पूरा अनुभव और गौरव स्त्रियां अनुभव करती थी। मुक्ता नाम के ब्राह्मणी भिक्षुणी मुदित मन से गाया करती थी, कितना मुक्त जीवन है मेरा, और इस मुक्त जीवन के साथ कितना यश भी मुझे प्राप्त हो रहा है। दूसरी भिक्षुणी कन्या यानी ब्राह्मण कन्या भी इसी प्रकार आनंद विभोर होकर गाया करती थी, यहाँ इस शिला पर बैठी मैं पूर्ण मुक्ति का अनुभव कर रही हूँ। स्वाधीनता का वातावरण मेरी आत्मा व शरीर को आच्छादित किए हुए है। श्रीमती रीच डेविड्स भी कहती हैं, परवर्ती युग की ईसाई महिलाओं की भांति भारतीय नारियों को भी इस स्वतंत्रता और गतिशीलता प्राप्त करने के लिए उन्हें प्राचीन सामाजिक तथा पारिवारिक प्रतिष्ठा का त्याग आवश्यक करना पड़ा, परंतु इसके बदले में उन्हें पुरुषों की छाया के स्थान पर स्वतंत्र व्यक्तित्व की सत्ता प्राप्त हो गई। पुरुष की छाया के रूप में उसे कितनी ही अधिक प्रशंसा, सुरक्षा तथा पोषण क्यों न प्राप्त हो, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं था।